स्वागत करते हैं भाइयों बहनों आपका आज के इस प्रोग्राम में। और जैसा आप जानते हैं, साक्षी एपोलोजेटिक्स में हम काफी जैसे सोचने वाली प्रोग्राम बहुत ज्यादा करते हैं ऑन डिफरेंट रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म पे हो गया, इस्लाम पे हो गया, नास्तिकता पर हो गया, बहुत सारे करते हैं। अभी भी चल ही रहा है, अभी हिंदुइज्म पे हो रहा है, इस्लाम पर हो रहा है, जो भी है। बट हम हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं उनका ये भी था कि हिंदी जो सब्जेक्ट, हिंदी जो भाषा में उनको जो डिटेल जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी खुदा परमेश्वर के बारे में, वो मिल नहीं रहा है। ये भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ पे वो चर्चेस में जाते हैं वहां पर शायद वो जो पास्टर्स सिखा नहीं पाते हैं ठीक से, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी है। तो हमने सोचा कि एक सीरीज बनाते हैं जिसमें हम वो सब पॉइंट्स जो है परमेश्वर के खुदा के बारे में, हमारी जो सोच के बारे में, बाइबल क्या सिखाता है उसके बारे में, बट एकदम गहराई में। हम ऊपर ऊपर वाली बातें हम नहीं करेंगे, हम उसको बहुत गहराई तक ले जाएंगे। हम ऊपर से जैसा टिपिकल जो सरमन होता है संडे का, कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने आपके लिए क्रूस पर जान दिया, ये वो सब, ये बहुत ही जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये छोटी बात है, ये तो सबसे अहम बात वही है। पर उसको और गहराई से समझना कि खुदा कौन है, कैसा है, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो और डिटेल में अगर हमको जाना है तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि जो आपका खुदा है वो कौन है और कैसा है। नहीं तो काफी बार हमको लगता है, अच्छा, अल्लाह और हमारे खुदा में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है नहीं, वो भी अब्राहम को मानते हैं, ये भी अब्राहम को मानते हैं, ऐसे वाले। या तो काफी लोग ये भी समझते हैं जैसे कि जैसे हिंदुइज्म में भी उनका परमेश्वर है, या जो भी परमात्मा जो भी आप वो मानते हैं, उसमें और हमारे सोच में भी काफी समानताएं हैं। तो क्या है, अगर है तो किस लेवल पे है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, और उस पर उससे हमें क्या इम्पैक्ट है, उसमें हम जाएंगे। तो आज मेरे साथ है पास्टर क्रिस्टोफर सिंह। ये इनकी कलीसिया है जिसका नाम है काइनोस टेम्पल, वो पूना में है। और ये मैं बहुत पास्टरों को जानता हूँ, बट जितना पास्टरों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे ज्यादा जिनकी जो मानसिकता है, जो ये गहराई के अध्ययन में अपोलोजेटिक्स की तरफ, आ, ये हमारे पास्टर क्रिस्टोफर हैं। बहुत ही डिटेल में और पूरे अपोलोजेटिक्स में वो लीन है, चर्च भी चलाते हैं और अपोलोजेटिक्स में भी है। ये ऐसा बहुत बहुत ही कम मिलता है लोगों का, क्योंकि टिपिकली हमने भी देखा है कि जो पास्टर्स होते हैं उनका ये अपोलोजेटिक्स में इंटरेस्ट तो ना के बराबर होता है। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई थी काफी साल पहले, आई थिंक 10 years बैक, आई थिंक पास्टर, 10 एक हाँ, साल शायद। हाँ, तो मैं हमारे पंकज परमार जी हैं, सत्या अपोलोजेटिक्स वाले, उन्होंने मुझे बुलाया था एक सेशन के लिए, 2-3 सेशन से मैं 2-3 दिन के लिए शायद गुजरात में था, अहमदाबाद में। और टिपिकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ पर आसपास के लोग आते हैं, कोई आसपास की कोई चर्च से एक आध कोई आ जाते हैं, टाइप जैसे ग्रुप थे। तो तब हमारे पास्टर क्रिस्टोफर आए थे, और वो पास्टर हैं, और उन्होंने लिटरली स्पीकिंग उनके उनके चर्च से कुछ 15 एक लोग आए थे, सब लोग फ्लाइट से आए थे। और मैं आज तक मैं नहीं भूला, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा हूँ कोई पास्टर अपने कलीसिया के साथ, वो भी अपोलोजेटिक सेशन में गए बाय फ्लाइट, बिकॉज अटेंड करना जरूरी था। हमारे यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, बाजू के भी चर्चेस वाले नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, बिकॉज अरे इसमें कौन जाएगा, अभी यहाँ है, अभी वहां है, 10 बहाने बनाएंगे। मैंने लाइफ में आज तक देखा नहीं है कि कोई पास्टर पूना से अहमदाबाद, यानी कम से कम 1000 किलोमीटर दूर आकर अपने खर्चे पे आए, 2 दिन रहे, 2-3 दिन रहे, सेशन अटेंड किए। तो उस समय से मैं उनको जानता हूँ। तो पास्टर साहब को लगा नहीं था कि मैं ये बात कहूंगा पर हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि हमारी मुलाकात हुई कैसे। तो मैंने सोचा, मैंने उनके मैं उनके चर्च में जाता हूँ पूना में भी, और उनकी जो सरमन्स है वो कुछ अलग लेवल पे ही होते हैं। तो मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि सर हमें सेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो बाकी जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, अलग अलग कलीसिया में रहते हैं, उनका भी ये सब समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो उनके साथ अभी हम शुरू कर रहे हैं, और ये उम्मीद रखते हैं खुदावन खुदा से कि आशीष से कि हमें ऑनलाइन ऑनगोइंग चालू रखें आप लोगों के लिए। आपकी कमेंट्स और आपकी फीडबैक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ताकि हमको समझ में आए कि आपको जो हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। और कोई टॉपिक स्पेसिफिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आप चाहते हैं
कि हम उसे पिकअप करें, यानी हिंदुइज्म इस्लाम वो नहीं, यानी ये हमारे हमारे फेथ के बारे में, क्या आपको हमारी खुद के जो विश्वास है उसमें आपको कहीं पर कुछ टूच रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अटक रहे हो, आप उसे बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मेल में डालिए। आप नीचे देख सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस भी है ready2sakshi@gmail.com। उस पे आप मेल भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ तो पासु साहब आज का टॉपिक क्या होगा? अ, भाई नरेंद्र, सारी बातों के लिए और प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। ये सच में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं या अपने निजी जीवन के बारे में सोचते हैं, तो विचारों का खेल होता है, दुविधा हो जाती है, और मनुष्य फिर समझ नहीं पाता कि किस राह पर या किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। इसीलिए अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि जो चीज अभ्यास के द्वारा आता है वो हमारे मन के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, और मन में जो बात नियंत्रित हो जाती है तो जीवन क्रम उसी अनुसार चलने लगता है। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम क्यों ना ये बात करें कि क्या शास्त्र अभ्यास करना जरूरी है। ये आधुनिक टाइम में जब हमारे पास पूर्ण बाइबल है और बाइबल के कुछ वचन भी हमें अच्छी तरह से याद है, यानी कि वो हमारे बहुत फेवरेट हो गए हैं, बहुत पसंदीदा हो गए हैं, तो वो उतना काफी नहीं है हमारे लिए। तो शास्त्र अभ्यास आज करना क्यों आवश्यक है, ये बात पर हम चर्चा करेंगे। ये एक अच्छी पॉइंट है पास्टर, क्योंकि जब मैं भी चर्च में शुरू हुआ था, मैं भी जब परमेश्वर खुदा में आया, तब वो 2-3 वर्सेस जॉन का 3:16 या एफिसियंस की पुस्तिका 2:8, रोमन्स की पुस्तिका 3:10, ऐसे बहुत सारे, जेरेमाया 29:11, यिर्मयाह की पुस्तिका 29वीं पार्ट की 11वीं आयत, 13वीं आयत, तो सब लिखे हैं। और ऐसे बहुत सारे जो वर्सेस हैं जो दोहराते हैं लोग, बट उसकी बैकग्राउंड, अरे सरमन्स भी अगर आप देखेंगे तो एक वर्स को लेके सरमन प्रीच होता है काफी चर्चेस में, अगर आप देखें तो फिर उसमें मैं भी वही सोच रहा था कि उसमें क्या खामी है, बट आज अब मैं समझ गया हूँ कि इसमें ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की। तो मुझे काफी खुशी है पास्टर कि आप आज ये टॉपिक पिकअप कर रहे हैं। तो यस, प्लीज गो अहेड पास्टर। तो बात ये है कि जब हम परमेश्वर का विषय लेते हैं, परमेश्वर, तो परमेश्वर सर्वसाधारण रीति से लोग समझते हैं कि विश्वास का केंद्र है। हाँ, वो तो है, परंतु उससे भी बढ़कर अभ्यास का केंद्र है। परमेश्वर अभ्यास का केंद्र है, और जो मनुष्य विश्वास रखता हो परंतु उसके साथ साथ अभ्यास भी करता हो, तो निश्चित उसके मन में, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके चाल चलन में एक फर्क आता है, और परमेश्वर की बातें उसके जीवन में और गहराई से जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस अभ्यास को, परमेश्वर के अभ्यास को, जो हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी में या क्रिस्ती धर्म में, तो उसको कहते हैं, एक शब्द है थियोलॉजी। और थियोलॉजी जो शब्द है वो एक जोड़ शब्द है जो यूनानी भाषा से आया हुआ है, और ये जोड़ शब्द है, पहला है कि थियोस, और क्या थियो, जिसका अर्थ जनरली या सर्वसाधारण अर्थ लेते हैं परमेश्वर या ईश्वर। और लोगोस, लोगोस का अर्थ है कि शब्द या शब्द ज्ञान, सबका ज्ञान होना। तो थियोलॉजी का मतलब है परमेश्वर के विषय का गहरा अभ्यास। अभी जो जो पवित्र शास्त्र बाइबल लिखी गई है वो एक काव्यात्मक, जैसे हम स्टोरी के समान या एक काव्यात्मक भाषा के शैली में लिखी गई है वो। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, अब्राहम की, डैनियल की, मूसा की। परंतु इस भाषा, इस लिखाव के पीछे भी जो गहराई में जाना चाहते हैं, तो उसका एक एक टेक्निकल या तांत्रिक अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। तो थियाल हम शब्द इस्तेमाल करेंगे आज के हमारे इस सेशन में, कि हम थियोलॉजी ये शब्द का उपयोग करेंगे।
थियोलॉजी इसका अगर आप हिंदी शब्द बताएं तो क्या बताएंगे? थियोलॉजी जो शब्द है, या हम थियोलॉजी को हम कह सकते हैं परमेश्वर या दैवी ज्ञान अभ्यास या ईश्वरी ज्ञान, दैविक ज्ञान अभ्यास, हाँ, ईश्वर अभ्यास या ये नहीं। ज्ञान का अभ्यास। ओके, कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्यों है, परमेश्वर कैसा है। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या हम्म, कुछ भी परमेश्वर हो सकता है, या तो हाँ, फिर परमेश्वर होने के लिए कौन सी बातें आवश्यकता है, कौन सी बातें आवश्यक है ईश्वर होने के लिए। तो ऐसी बातों पर हम आगे चल के भी चर्चा करेंगे। परंतु थियोलॉजी जो है या ईश्वरीय ज्ञान, ये जो अभ्यास है, इसके कुछ मूल गुण हैं जो हमें देखना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, अगर प्रेक्षक लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत साधारण है कि पॉइंट नंबर 1 या एक पहला पहला मुद्दा है कि शास्त्र जो ये थियोलॉजी जो है परमेश्वर के सिद्धांत को दर्शाता है। अब जब हम बातें सिद्धांत कहते हैं तो सिद्धांत के दो अर्थ होते हैं, एक है शिक्षण और दूसरा है जीवन पद्धति। शिक्षण और तो जीवन। जीवन पद्धति। तो एक मनुष्य अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों को लेके कैसे जी सके अगर उसको अभ्यास ही ना हो। तो हम्म, ये तो थियोलॉजी को जो समझता है या जो अभ्यास करता है, वो ईश्वर के सिद्धांत को और स्पष्ट रूप से वो समझने लगता है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा दूसरा मुद्दा है ये है कि ये जो है वो एक इट इज साइंस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के बारे में कि व्हाट यू से वो साइंस, साइंस को क्या कहेंगे हम हिंदी में? विज्ञान। विज्ञान। अभी विज्ञान ये जो शब्द है वो काफी आधुनिक शब्द है कि हम सारी बातों को कहते हैं कि हर चीज का एक विज्ञान होता है, बराबर है। और विज्ञान का अर्थ है कि किसी भी एक विषय का एक सिस्टमैटिक अभ्यास करना या तो व्यवस्थित अभ्यास करना, उसको कहते हैं विज्ञान। तो आज जब हम सोचते हैं, हम कलीसियाओं में जाते हैं या तो प्रेयर मीटिंग जाते हैं या तो कैसे हैं, हमारे पास एक व्यवस्थित ज्ञान नहीं है, परंतु एक थोड़ा मोटा छोटा मोटा यहाँ से वहां से टुकड़ों हम्म, टुकड़ों में हमारे पास एक ज्ञान है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि न्याय के बारे में, पवित्र शास्त्र बाइबल न्याय के बारे में क्या कहती है, तो हमें बहुत थोड़ा सा जहां से हमने गिना चुना सुना है, बस हम उसी के ऊपर हमारा मन है, पर एक अभ्यास नहीं है हमारे पास। तो उसी विषय में कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वभाव क्या है, ईश्वर क्यों ईश्वर है, तो ये जो अभ्यास है उसका व्यवस्थित अभ्यास को हम कहते हैं साइंस ऑफ गॉड, या पर ईश्वर ईश्वर के बारे में ईश्वर विषयी विज्ञान। तो बाइबल का जो थियोलॉजी करते हैं वो गहराई से स्पष्ट रूप से ये जान पाते हैं। और तीसरा मुद्दा ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों अभ्यास करना है, क्योंकि ये संस्कृतियों के पार भी इसका इसका असर है या इसका प्रभाव है। सिर्फ जैसे भारत में भारतीयों के लिए नहीं है, हम्म, ये यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए भी है, अफ्रीका में रहने वाले लोगों के लिए भी है। यानी कि आप कोई भी संस्कृति के हो और आपके पद्धति या प्रणाली जैसे भी हो आपकी संस्कृति में, ये पवित्र शास्त्र का जो ज्ञान है वो सारी बातों पे उसका प्रभाव होता है। तो हम्म, ये तो अभी पुरातन काल में हम देखते हैं कि जैसे कि पुराने जमाने के लोग भी यही बातों का पर विश्वास करते थे, और आज हम आधुनिक हैं तो भी आज हमारे लिए ये भी एक स्थिर व्यवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारे संस्कृति के परे या संस्कृति के भी आगे सारे संस्कृतियों में इसका लागूकरण होता है। और फिर उसका चौथा मुद्दा ये है कि ये जो है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये जो है ये तटस्थ है या स्थिर है, हम्म, ये बदलता नहीं है। चाहे वो अब्राहम के समय से हो या फिर ईसवी सन, आप कोई भी तारीख डाल दे, या आज भी 2023 में भी बैठे हैं हम, फिर भी ये तटस्थ है, स्थिर है, इसमें कोई बदलाव और तफावत नहीं आती है। और इसीलिए
स्थिरता की हमें आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें अपना विश्वास लगाना है, अगर भरोसा भी करना है और उन मुद्दों को, उन गुणों को हमें अपने जीवन चरित्र में लेना होगा, तो वो जो भी मुद्दा है वो स्थिर होना आवश्यक है। अस्थिर बातों में तो हमारा जीवन खुद ब खुद अस्थिर हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का स्थिर होना आवश्यक बहुत है। जरूरी। हाँ, सो ये जो थियोलॉजी जो पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की स्थिरता को हमारे विवेक में कायम करता है या उसका असर होता है। उसका पांचवा मुद्दा ये है कि जब हम शास्त्र अभ्यास करते हैं, तो शास्त्र अभ्यास में हमारे नैतिकता के बारे में हम सीखते हैं। नैतिकता के बारे में देखो, आजकल आधुनिक हो गया है सब कुछ, भाषा शैली बदल रही है, शब्दों का अर्थ बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, संस्कृतियां बदल रही हैं, और लोग कहते हैं कि भाई अब पुराना छोड़ दो, समय के साथ चलो। पर क्या समय के साथ चलना एक मसीही विश्वास के लिए योग्य है? ये प्रश्न उठेगा। क्या समय के साथ चलना और जो बदलाव है उन बदलाव को लेते जाना और अपने विश्वास को भी बदलते जाना, क्या ये सही होगा? ये सवाल है। इसीलिए जब हम ये अभ्यास करते हैं कि नैतिकता क्या है, देखो अभी आज भारत देश में भाई कोर्ट केस हो रहा है कि अपील की गई है कि समलैंगिक विवाह को अधिकृत माना जाए। हम्म। अब क्या, तो ऐसी जब हो, क्या होगा अगर समझो अमेरिका ने तो वो कर दिया, उसको मान्यता दे दी, पर अमेरिका ने उसको मान्यता दे दी, परंतु अमेरिका के समाज में कितनी गड़बड़ी हो गई है उसकी वजह से, कितना कंफ्यूजन हो गया है कि आज सिर्फ समलैंगिक विवाह इतना ही मुद्दा नहीं है, परंतु वो अपने लिंग को भी भूल रहे हैं कि वो पुरुष है या स्त्री है, ये भी भूल रहे हैं। तो अवश्य ये है कि हमें नैतिकता के बारे में क्या कहना है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के मुद्दे क्या है, ये सोचना आवश्यक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जब बाइबल हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिलॉसफी भी आ जाती है, तत्व हम्म। ज्ञान भी आ जाता है, राइट? और तत्व ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि पापी हो या संत हो, पापी हम्म। के पास पापी का भी तत्व ज्ञान है। हम्म। हाँ, और संत के पास भी पवित्रता की तत्व ज्ञान है। तो सही क्या है? जैसे हम अगर प्रश्न पूछे कि सत्य, सत्य यानी क्या, सत्य क्यों, और अगर हम देखें कि यीशु मसीह एक ऐसा एकमेव हुआ है जो पूरे इतिहास में या पूरे फिलोसोफर्स, तत्वज्ञानियों के बीच या साइंटिस्टों के बीच ये एक ही हुआ है जिसने कहा है कि मैं सत्य हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं सत्य जैसा हूं, पर कहा कि हम्म। मैं सत्य हूं। और अगर मैं और आप वही प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, विश्वासी हैं, तो फिर सत्य की परिभाषा क्या है और सत्य हमारे जीवन में कितना प्रतिशत है? ये तो इस पे मैं एक आपको ऐड करना चाहूंगा पास्टर साहब। ऐड नहीं, मैं आपसे एक पॉइंट कवर करवाना चाहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में हाँ, सत्य का क्या कहते हैं, मतलब भी चेंज हो गया। क्योंकि एक धर्म ऐसा कहता है कि धर्म के नाम पर अगर झूठ बोला जाए तो उसे झूठ नहीं बोलते हैं, वो हाँ, सत्य होता है। हम्म, पर अगर हमारे इसमें मसीह रूपी में देखें तो झूठ झूठ होता है। किसी भी उस पे आप कितना भी लिपापोती नहीं कर सकते। हम्म, तो सत्य का महत्व क्या है, यानी ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम वैसा देखें कि धर्म के नाम पर जो भी करो वो सत्य है, तो फिर खून, चोरी, डकैती जो करना है करो, धर्म के नाम पे तुमने कर दिया, वो पाप नहीं है, वो हो रहा हम्म। है। नहीं, तो पर यहाँ पे हाँ। भाई, नहीं, पर यहाँ पर फिर बात यह है कि हम्म। धर्म का अर्थ क्या है? मैं यानी कि हम यस। डेफिनेशन ऑफ रिलीजन जिसको हम कहेंगे, हम्म। कि हम हम्म। कैसे हम्म। डिफाइन करते हैं, या उसकी व्याख्या, धर्म की व्याख्या क्या होगी? देखो, हम्म। हम्म। सत्य जो है मेरे मेरे हिसाब से सत्य जो है उसमें तीन गुण होना आवश्यक है। एक, वो हम्म। अनंत अनंत होना चाहिए। दूसरा, वो अनंत स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और हम्म। तीसरा है, वो वास्तविक होना चाहिए, फैक्ट।
सर आपने काफी अच्छी बात कही, ये जो 3 जो पॉइंट सत्य के बारे में। सर ये बात जो आपने कही काफी गहरी है। हमारे दर्शकों के लिए हर एक पे एक एग्जाम्पल दे देंगे सर आप, तो समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो अपने एग्जाम्पल उन्हें हाँ, एक्सेप्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई नरेन कि जैसे मैंने कहा कि वो एक तो अनंत होना चाहिए। अनंत का अर्थ है जिसका कोई आरंभ भी ना हो और जिसका कोई अंत भी ना हो, यानी। फिर दूसरा है कि वो अनंत स्थिर होना चाहिए, और तीसरा है वो वास्तविक होना चाहिए। ओके। और अगर हम बाइबल के दृष्टिकोण लें तो बाइबल हमें बहुत सारा इसका एविडेंस देता है, यानी कि ये पुष्टिकरण करता है कि बाइबल में जो ईश्वर का विश्लेषण दिया गया है, ये ईश्वर जो बाइबल का है, जिसको यहोवा जिसने कहा अपने आप को कि वो खुद पहला अनंत है, जिसने से कहा मैं हूं सो हूं, मैं अनंत हूं, मैं समय के परे हूं, समय के बाहर हूं। ओके। जिसका आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। और दूसरा है कि वो अनंत स्थिर है, यानी कि कल आज और युगानुग वो समान है। इसके लिए वचन वचन भी है बाइबल में बहुत सारे। और तीसरा है कि परमेश्वर जो है वास्तविक है। वास्तविक का अर्थ है वो एक व्यक्तिमत्व है। वो सुन सकता है, देख सकता है, वो सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, और वो स्पर्श भी कर सकता है। तो ये वास्तविक है। हम्म। और जो ये ईश्वर जो है वो इसीलिए परमेश्वर, जो पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर है, उसने अपने आप को सत्य इस स्वरूप में प्रकट किया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं यानी कि प्रकाश हूं, या मैं बहुत सारी बातें हैं कि आश्चर्यचकित करने वाली बातें, परंतु उसने ये कहा कि मैं सत्य हूं। और जैसे कि आप यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूं, सत्य जैसा नहीं हूं, पर सत्य स्वयं मैं सत्य हूं। तो ये बात जरूर गहरी है, परंतु हम्म। ईश्वर जो बाइबल का जो डॉक्ट्रिन है, जो शिक्षण है, परमेश्वर जो बाइबल का है, वो सत्य के सारे गुणों के बीच वो व्यवस्था है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं पास्टर साहब की जो हमारा जो खुदा है वो हाँ, सत्य की परिपूर्णता है, उसमें पूरी बिल्कुल तरह से सी। पूर्णता उसी में होती है। हाँ, यानी कि सत्य होने के लिए हर हर क्षेत्र में परिपूर्ण होना आवश्यक है। और सिर्फ परिपूर्णता, यानी कि हम उसको एक वचन नहीं, बहुवचन में भी ले सकते हैं कि ही इज हम्म। परफेक्शंस। यानी कि हम्म। हर क्षेत्र में आप बोलो, जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में वो परिपूर्ण है। इसलिए वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और प्रेम है। यानी कि जो मेरे हिसाब से जो सर्व क्षेत्रों में परिपूर्ण है, वो परिपूर्णता को ही प्रेम कहा है। और वो जो परिपूर्णता जो है वो बहती है। परिपूर्ण जो भी चीज है ना, वो अपने आप में नहीं रहती, वो बहती है। सो द ओवरफ्लोइंगनेस जो है, जो उसका बहाव है, कि परमेश्वर प्रेम है, कि प्रेम एक, देखो, प्रेम नाम भी है, प्रेम विशेषण भी है, और प्रेम क्रियापद भी है। हम्म। हाँ। तो अगर हम कह रहे हैं कि और अगर हम यही अर्थ सत्य को भी लगाए कि सत्य, अभी सुनना इसको, आपको मजा आएगा। सत्य जो है, सत्य का एक मिनट नाम है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शकों को, कि जो जो हमारी जो पास्टर साहब है उनका जो शब्दों का खेल बड़ा बड़ा ही जबरदस्त होता है। वो जो शब्दों को जो जोड़ रहे हैं ना, वो ऐसे ही आपके कानों को अच्छी सुनने के लिए वो टाइप की उन्होंने नहीं जोड़ा है। इसका वो शब्द जोड़ने में जो माहिरता है, वो शब्द के जोड़ में एक समझ है। तो आप ये मत समझ के सुनिएगा कि अरे सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा क्या बोले, अरे क्या बोले भैया। आप भी समझने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या बोला है। वो हाँ, वो काफी बार
जो पास्टर साहब है एक सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस समझने में 10 मिनट लगता है। तो वो काफी गहराई वाली बातें हैं। तो आप ऊपर ऊपर से खुश मत होइएगा कि यार उन्होंने कितनी अच्छी बातें की, बट मेरा सुझाव ये रहेगा और रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कितनी अच्छी बातें की नहीं, क्या अच्छी बातें तो की, उस पे आप जरा सोच रखिएगा। भाई सॉरी नरेन, सर, ओवर टू भाई यू। नरेन, हाँ सर। हाँ भाई नरेन, कैसा है कि विश्वासी होना अच्छी बात है, पर विश्वासी का एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। विश्वासी कुछ ही कुछ भी चीज पर विश्वास करने लगता है। तो विश्वास का जोड़ जो है वो सोचने से होना चाहिए, सोच होना चाहिए, तर्क जिसको हम कहते हैं, तर्क, बुद्धि का तर्क होना जरूरी है। और जिसमें जब हम तर्क लगाते हैं, विचार करने लगते हैं, तब हमें बाइबल की बातें, ईश्वर की बातें समझ में आती हैं। देखो, सत्य का, जैसे मैंने कहा, अगर हम यही बात सत्य के बारे में कहें कि सत्य एक नाम है, सत्य विशेषण है, और सत्य क्रियापद है। अब इस अगर हम कहें सत्य का नाम भाव क्या है, नाम भाव, तो वो होगा एक व्यक्तिमत्व, जो बाइबल में कहा है, यीशु ने कहा कि मैं खुद वो व्यक्ति हूं, कि दिस इज द नाउन फॉर्म, कि ये नाम है। और अगर हम कहते हैं कि सत्य का विशेषण, तो ये परिभाषा होगी कि यीशु मसीह के गुणों को, पवित्र आत्मा के गुणों को, दैवी गुणों को हम अपने आप में समाविष्ट कर लें। ओके, तब विशेषण बनता है, एडजेक्टिव तब बनता है। और उसके बाद आता है क्रियापद। सत्य की क्रियापद का अर्थ है कि जो गुणों को हमने समावेश किया है अपनी आत्मा में, अपने मनों में, अब उन सत्गुणों को प्रत्यक्ष जीवन में जीना। तो ये सत्य की तीन परिभाषाएं होंगी। देखो भाई, जितना गहरा जाओगे उतना गहरा है। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना, यानी कि थियोलॉजी का अभ्यास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोमांचक भी है, मजा आता है। यानी कि सिर्फ ईश्वर का सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, परंतु ईश्वर का मजा भी तो आना चाहिए। तभी एकदम तो मैं एकदम भक्ति कर बड़ी बड़ी पाऊंगा। अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। तभी तो मैं गा पाऊंगा खुशी से, और नाच पाऊंगा खुशी से, उसकी सेवा, हर्ष और खुशी से सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि खुदा परमेश्वर का मजा, ईश्वर का मजा आना चाहिए मन को। तो ये बात है। इसीलिए जब हम शास्त्र अभ्यास में जाते हैं, आइए हम और जरा डिटेल में जाएंगे, तो उसमें कुछ भाग हैं, भाग तो है, जैसे हमको सर सर्वसाधारण एक पॉइंट में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी। आपने जब ये सत्य के बारे में कहा, हमारे परमेश्वर के सत्य के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा वो अनंत काल से है, अनंत काल से अनंत काल तक है। इस पर मुझे याद आया पास्टर साहब, यानी आप भी हंसेंगे इस पर, कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उस पर एक संत है, यानी क्रिश्चियन नहीं, वो दूसरे धर्म के हैं। और उन्होंने कहा कि देखो इनका ये कैसे कहते हैं कि इनका परमेश्वर अनंत काल का है, यानी ये कैसा परमेश्वर है, इसके माता पिता कौन है, कब पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, वो कुछ पता ही नहीं है। यानी मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में भी अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं तो या आगे चल के, कि जो हमारे जो परमेश्वर क्या है, कौन है, नहीं क्या है, उस पर भी थोड़ा, क्योंकि बाकी धर्मों में आप देखेंगे उनके माता पिता ये थे, फिर उनके बच्चे हुए, उनके और बच्चे हुए, ये बच्चे ने वो बच्चे को मार दिया, बट सब परमेश्वर ही है। तो वो कहते हैं कि इनकी इनकी जो वंशावली क्या है, इनका जो खुदा है, उनकी वंशावली ही पता नहीं है, क्योंकि वो अनंत काल के हैं। तो जो हमारा जो सोच भी जो है कि खुदा क्या है और कौन है, वो भी पूरी तरह से अलग ही है विपरीत धर्मों से। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम शब्दकोश का अगर हम ये ले डेफिनेशन ले कि क्या है परमेश्वर की व्याख्या, क्या है, शब्दकोश क्या कहती है? ये कहती है कि जिसका ना कोई पैदाइश है, ना जिसका ना कोई मृत्यु है, ना जन्म है ना मृत्यु है, तो ऐसी, और जो स्वयं जीवित हो, जो स्वयं जीवधारी हो, और स्वयं जीवधारी होने के लिए समय, समय से, और फिर जैसे हम कहते हैं
स्पेस और वस्तु, जैसे स्पेस कहते हैं, इन सारी बातों से ऊपर रहना बहुत आवश्यक है। जो भी टाइम स्पेस मैटर या समय और वस्तु और स्पेस के अधीन है, वो निर्मिति है, और जो उस ऊपर है वो निर्माण करता है। सो ईश्वर होने के लिए व्याख्या पूर्णता से हमें समय और वस्तु और ये पूरे और स्पेस के बाहर ऊपर रहना आवश्यक है। और ये हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का बाइबल का जो ईश्वर है वो इन बातों में परिपूर्ण सही उतरता है। सो ईश्वर होने के लिए कि हमें समय, अंतरिक्ष और जो मैटर है, इससे ईश्वर रहना जरूरी है ईश्वर के लिए। और बाइबल का उत्पत्ति पहला अध्याय और पहले वचन में ही लिखा है कि वहीं से कि ईश्वर जो है वो इन तीनों बातों से के आगे है, से ऊपर है, और इसीलिए वो निर्माण करता है। और समय और समय, अंतरिक्ष और जो वस्तु है, उसके अगर अधीन जो बातें हैं, वो सारी बातें जो है वो निर्मित हो जाती है। ओके, क्योंकि उनका सब उसने अंत है, निर्माण उनका किया है, आरंभ है, सब उनका चीज उसने निर्माण किया। हाँ, सब चीज हाँ उसने निर्माण किया, बराबर। तो जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं या थियोलॉजी करते हैं, तो हमें सबसे पहली बात, देखो मैं और कुछ मुद्दे देना चाहता हूं हमारे प्रेक्षकों को, कि पहला भाग, जो 4 भाग हैं उसमें पहला भाग आएगा कि बाइबल का अभ्यास, यानी कि बाइबल की भाषा क्या है, कौन सी भाषाओं में लिखी गई है, वो भाषाओं का ट्रांसलेशन, या कि उसकी कौन सी बातों में है, वो किस तरह से हम उसका अर्थ लगा सकते हैं। अर्थ का लगाने का जो अभ्यास है, जिसको हम हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं, अर्थ कैसे लगा सकते हैं। तो क्योंकि कोई 2 भाषाएं समान नहीं होती, किसी में कम और ज्यादा भाव या शब्द, एग्जैक्ट शब्द या समान अर्थ शब्द नहीं मिल पाता। सो उनके व्याकरण भी अलग है। तो सबसे पहले ये बाइबल बनी कैसे है, कितनी किताबें हैं, कि हमारे पास 66 किताब ही क्यों है, किसने निर्णय लिया, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये तो बाइबल, तो पहला भाग जो है वो बाइबल स्टडी से संपर्क है उसका। दूसरा भाग है कि इतिहास का अभ्यास, इतिहास कि जिस समय में पवित्र बाइबल लिखी गई थी, जो लेखक लिख रहे थे, तो फिर ये उनकी विश्वास प्रणाली क्या थी। ओके, तो और तीसरा और दूसरा है कि भूगोलिक क्षेत्र कौन सा था, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन से माहौल में ये वचन उनको परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ, और उन्होंने कैसे लिखा। तो ये जो बातें हैं जो है, हम ऐतिहासिक अभ्यास में भी जाते हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल के अंदर हमें दिखता है कि इतिहास का अभ्यास भी होता है, इतिहास का अभ्यास भी होता है। ओके, और तीसरा भाग है सिद्धांतों का अभ्यास। अभी ये बहुत बड़ी बात है, जरा ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना। सिद्धांतों का अभ्यास, जैसे कि हमने अभी कुछ बातें हमने ऑलरेडी कवर की है कि शास्त्र अभ्यास का अर्थ क्या है, और बिब्लियोग्राफी जिसको हम कहते हैं कि बाइबल हमें कैसे मिली। तीसरा जो है कि मनुष्य क्या है, बाइबल के हिसाब से मनुष्य कौन है। देखो, साइंस हमें, विज्ञान हमें एक अलग स्वरूप बताता है इंसान का। इंसान प्राणी है, बराबर है। फिर जो नास्तिक विचार है, नास्तिक विचार है कि मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु वो आदि मानव से वो ऐसे बनता बनता बंदर बन गया, और बंदर से होते होते इंसान हो गया, एवोल्यूशन। तो ये सारी दुनिया की बातें हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। परंतु पवित्र बाइबल के अनुसार मानव कौन है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव कौन है, तो ये भी समझ में आता है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। फिर उसमें और एक अभ्यास है सिद्धांतों में कि उद्धार, उद्धार का अभ्यास। अभी हम देखते हैं डॉक्ट्रिन कि ऑफ मोक्ष सल्वेशन। भी है, हाँ मोक्ष भी है,
और निजात भी है, और फिर निर्वाणा भी है, और फिर मसीह लोग कहते हैं कि उद्धार भी है। तो क्या ये 4 बातें समान हैं? उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या तर्क है? तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार कि उद्धार कैसे है, क्यों है, और कितना वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसका हमें अभ्यास समझ मिल जाती है। फिर उसके बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों का हमें गहराई से अभ्यास। पिता क्यों है, पिता कौन है, ये नाम पिता कैसे मिला उसे, ये पुत्र कैसे मिला, ये सारी बातें त्रैक्य की, क्योंकि भाई नरेन, हमारे मसीह लोग त्रैक्य के अभ्यास में बहुत कमजोर हैं, सेवक बहुत लोग भी। एकदम 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 सही बात। और आपने जो हाँ, सवाल उठाया कि अभी मैं किसी से ही पूछ लो कि पिता को ये नाम पिता कैसे मिला, ये हाँ, हार्डली हाँ, किसी के पास जवाब होगा। हाँ, हाँ। तो इसीलिए अभी समय आ गया है कि कलीसियाओं को देखो, आजकल ये इंफॉर्मेशन टाइम है, एज है कि आपने बटन दबाया और सब आपको जानकारी जानकारी का ये दौर है। और हम्म। ये दौर में हमें अपना अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उठते हुए सवालों का योग्य उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर हम लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, मसीह का समाचार नहीं सुना पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सुसमाचार का प्रसारण जिसमें अपोलोजेटिक्स ना हो, वो सिर्फ धर्म की विज्ञापन हो जाती है। क्या बात है, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दो सर आप। ये तो लिखने वाली बात हो गई है। बाइबल के सुसमाचार का कार्य में अगर एपोलोजेटिक्स यानी ना तर्क हो, तर्क तो तर्क का वापर ना करें तो वो ये कह सकते हैं। हाँ, का बात पर ना करे, तो एपोलोजेटिक्स का ना हो, तो वो धर्म का विज्ञापन है। तो हमें विज्ञापन विज्ञापन धर्म का प्रसार करने के लिए नहीं बुलाया, हमें अंधकार से सच्चाई में लोगों को लाने के लिए प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। राइट, हमें रहीम को रॉबर्ट नहीं बनाना है, परंतु हमको, हाँ, हमको उनको झूठ से या दुष्टाई से सच्चाई की ओर मोड़ना है, और इसीलिए अभ्यास होना आवश्यक है। और एक बात है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? हमें पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ्य के लिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा प्रथम स्वरूप से, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में भूख और प्यास उत्पन्न करता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे पास है, तो सबसे पहले वो हमें परमेश्वर की गहराई में यानी अभ्यास में ले जाएगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा से जो अभ्यास करे, शिक्षण लिए, थियोलॉजी करे, फिर वो बहुत ही प्रभावशाली सेवक या सेविका बन सकते हैं। तो आइए, फिर हम यहाँ पे देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अभ्यास होता है यहाँ पे, जैसे कि सब्जेक्ट्स हैं, ये विषय है थियोलॉजी में। फिर आगे हम देखते हैं कि कलीसिया क्या है, एक्लेसियोलॉजी, कि कलीसिया कैसे बनी, कलीसिया की क्या आवश्यकता है, क्या परमेश्वर को कलीसिया की आवश्यकता है, क्यों है। तो ये सारे जो अभ्यास है, वो इन विषयों में, इन डॉक्ट्रिन में या इन सिद्धांत शिक्षणों में मिलता है। फिर हम दूसरा विषय है वहां पे कि स्वर्गदूत क्या है, स्वर्गदूत कौन है। एक ने मुझे गए हफ्ते पूछा था, सवाल पूछा कि अगर परमेश्वर सर्व सामर्थी है, तो सेनाओं का यहोवा क्यों कहा गया उसको? या आर्मगिदोन की लड़ाई में जब वो आ रहे हैं, तो उनको सेना की क्या जरूरत है, वो बिगर सेना के भी तो काम कर सकते हैं। ओके, एकदम तो एकदम ही उत्तम सवाल। हाँ, सो स्वर्गदूत कौन है, स्वर्गदूत क्या है, उनकी मर्यादा क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है, ये सब का शिक्षण हम एंजेलॉजी यानी कि इस विषय में देखते हैं। और 2 विषय हैं, एक बहुत जिसका सबका पसंदीदा है कि शैतान कौन है, शैतान कहाँ हाँ। से आया? डिमोनोलॉजी की जब हम घरों में बैठते हैं और दुष्ट आत्माओं की बातें करते हैं, तो एकदम से इंटरेस्ट आ जाता है, सब जन बैठ जाते हैं, तो ये जो अभ्यास है, शैतान कौन है या दुष्टाई की व्याख्या क्या है, उसका आरंभ कहाँ से हुआ, अगर परमेश्वर अच्छा है, प्रेमी है, तो संसार में दुष्टाई क्यों है, अगर सर्व सामर्थी है, तो दुष्टाई का नाश करके समाप्त कर दे खत्म बातों कर को। देना चाहिए था।
खत्म कर दे, पर वो दुष्टाई को समाप्त नहीं करता और दुष्टाई भी चल रही है और वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ। तो ये सारी जो विरोधाभास की बातें हैं, तो हमें, और आखिरी में जो विषय है वो है अंतिम दिनों के का क्या अभ्यास, एस्केटोलॉजी, कि भाई वाह। अंतिम दिन क्या है, यीशु कब आने वाले हैं, वो महासंकट समय के पहले आएंगे या महासंकट के बाद आएंगे या महासंकट के बीच में ही आएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी, कब जाएगी कलीसिया, ये सारी बातें जो है ये अंतिम दिनों की बातें। तो यहाँ पे ये 11 सिद्धांतों के शिक्षण है थियोलॉजी में, 11 डॉक्ट्रिन्स हैं वहां पे, और इसीलिए और हम सब कवर करेंगे, राइट? ना ना सर, ना ना, आप पूरा कवर तो करना ही होगा अभी आपको, आज नहीं बट हर एक खंडों में तो सर कवर करना ही हाँ, है। हाँ, तो इसीलिए फिर प्रश्न ये होता है भाई नरेन, कि मैं तो कलीसिया जा रहा हूँ, मैं तो इस चर्च का बहुत पुराना मेंबर हूँ, मैं गुड फ्राइडे भी मनाता हूँ, और फिर मैं लेंट के दिन भी उपवास भी रखता हूँ, ये सारी बातें हैं, परंतु फिर ये सवाल है कि फिर मैं शास्त्र अभ्यास क्यों करूं? यस, देखो, शास्त्र, ये पास्टर साहब मैं देखता हूँ कि लोग आउटरीच में भी जाते हैं, हर संडे चर्च भी आते हैं, मिड वीक सर्विस में भी आएंगे, पर अगर अभ्यास करने के लिए बुलाओ तो वो नहीं आएंगे। एक और मिनट, सर ये और सर और ना ये हमको एक पास्टर ने कहा था, मुझे खुद को कहा था कि नरेन ज्यादा अभ्यास करते हैं ना, ये पास्टर ने कहा सर मुझे, आपने नहीं है, नहीं दूसरे पास्टर ने, कि नरेन ज्यादा अभ्यास करते हैं ना तो दिमाग चलने लगता है, जब दिमाग चलने लगता है ना तो पवित्र आत्मा हमें छोड़ देती है, ये सब। मैंने तभी उनको पूछा भी कि भैया ये फिर ये तो हमको दिमाग पवित्र आत्मा ने दिया या शैतान ने दिया, कि यानी शायद दिमाग काम किया तो पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ दिया, तो ये क्या बात हुआ, तो दिमाग किसने दिया हमें? नहीं, Anyway, वरन हाँ। पौलुस खुद कहता है तिमोथी से ना उसके पत्र में कि तू अभ्यास करना ना छोड़, तू अभ्यास, तिमोथियस तू अभ्यास करना ना छोड़। तो देखो भाई नरेन, अभ्यास का अर्थ क्या है मालूम है? अभ्यास का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करना नहीं है, ज्ञान प्राप्ति तो उसका 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 परिणाम है, परंतु अभ्यास का अर्थ है कि पूरे विवेक से शोध करना, शोध हाँ, करना, परमेश्वर की शोध करना, हाँ हाँ शोध करना, विवेक से शोध करना, हाँ। और जो हमें प्राप्त हो जाता है उसके ऊपर वापस रिसर्च करना है, सर्च एंड रिसर्च। तो विवेक से, तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे विवेक से शोध करना है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमें प्रश्न पूछना चाहिए, तो ये अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी अच्छी बात कही, विवेक से शोध करना, ये बहुत हाँ, अच्छी बात की, क्योंकि काफी लोगों को यही लगता है, सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, कि लोगों को ये लगता है कि ज्यादा अभ्यास करना है ये नहीं कि हमारी मानसिकता को बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाने के लिए करना है, हमको ज्ञान में नहीं, हमें आत्मा में बढ़ना है, ऐसी सी बातें सर सुनने को मिलती हैं, हमें ज्ञान में नहीं नहीं, आत्मा में बढ़ना है। हाँ, तो वहां पे देखो देखो, जैसे अगर कोई आपसे पूछे हम्म, कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा का मतलब बताओ, बोले कि आत्मा पवित्र आत्मा कौन जो है हमारे मालूम? साथ है, ऐसी 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 बातें। हाँ, नहीं नहीं, देखो, कौन है का उत्तर अलग है, और हम्म, क्या है इसका वो उत्तर अलग अलग चीज है। है, बराबर है, एकदम सही। हाँ सर। तो अगर अगर मुझे मेरे मन को स्पष्टता चाहिए, स्पष्टता, स्पष्टता, क्योंकि अगर स्पष्ट अस्पष्ट रहेगा तो फिर हम्म हमारा मन उसको छोड़ देता है, हमारा मन फिर बाकी की बातों में चल, पर अगर स्पष्टता अगर प्राप्त हो जाती है तब हमारा मन उसको स्वीकारता है और उसको उसका पूरा उसको सोच लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है अपने आप में। तो ये हम्म। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस, हाँ तो सर। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो क्यों करना है, कुछ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर परमेश्वर यूं ही हवा में बात नहीं करता, हम्म। परमेश्वर मनुष्य के माध्यम से बात करता है। यस। और ये हमने पूरे पवित्र शास्त्र में देखा है कि हवा में बात नहीं हो रही है, गॉड डज नॉट स्पीक इन अ वैक्यूम, कि वो हवा हम्म। में नहीं
है कि भाई हमने ये सुना और वो सुना और ऐसा वैसा। बस स्पष्ट परमेश्वर मनुष्य जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है उससे बात करता है, उसके द्वारा बात करता है। ये बाइबल में हम देखते हैं, इसको पवित्र बाइबल में देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल देखो, अलग अलग लोगों की विचार करने की पद्धत अलग अलग है, कोई मनुष्य समान नहीं, अलग अलग है। परंतु बाइबल जो है वो सारे विचार पद्धतियों के अंदर समझ को लाती है, समझ। इट ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग टू डाइवर्स लॉजिक्स। तो ये बहुत हाँ महत्वपूर्ण है। और ये ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि आज की कलीसिया, अभी देखो एक बात है, आज की कलीसिया जिस समय से गुजर रही है, जिस संस्कृति से गुजर रही है, जिस आधुनिक आविष्कारों से गुजर रही है, और बाइबल जो 2000 साल पहले लिखी गई है, ओके, ये तब तक, तो क्या इसमें मेल है कि आज की बातों में और बाइबल के समय की लिखी हुई बातों में क्या मेल हो सकता है कि हमें भी अपने हाँ, कि ये आउटडेट हो चुका है भाई, ये पुरानी बातें छोड़ दो, या भी नहीं, या हमें अपने विश्वास पद्धति को बदलना होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये सवाल जो है, ये थोड़ा सा हमें गफलत में डाल देती है, कंफ्यूज कर देती है। ये महत्वपूर्ण है। और ये बात है कि अच्छा, अब मैं जब बाइबल का अध्ययन करूं तो उससे के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वाई, जब मैं पवित्र बाइबल का अध्ययन करूं तो उसका बाद क्या होगा? मुझे सेवक बनना आवश्यक नहीं है, मुझे मिनिस्ट्री स्टार्ट करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमारे मानवीय बुद्धि को परमेश्वर की स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। और फिर हम जो है, हम ये बाइबल को, हम बाइबल, ये ज्ञान, बाइबल ज्ञान को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने समाज में जहां अवसर मिले इन सद्गुणों का उपयोग करें। तो इसके लिए देखो, प्रश्न ये है नरेन भाई, कि क्या परमेश्वर मुझे आत्मिक बनाने के चक्कर में है या मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के चक्कर में? परमेश्वर क्या बना रहा है मुझे? अगर आप कहेंगे आत्मिक, तो फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा, आत्मिक की व्याख्या क्या है? बहुत गाने गाने से आत्मिक बन गए, या बहुत प्रार्थना करने से गाने आत्मिक बन गए, या आपको वचन का रेफरेंस देने से आप आत्मिक बन गए? मेरे हिसाब से, मेरे समझ से मुझे लगता है कि आत्मिक का अर्थ है सत्य की समझ में प्रौढ़ होना, सत्य की समझ में प्रौढ़ होना। जो जो सत्य की समझ में प्रौढ़ नहीं होता तो वो आत्मिक नहीं, वो सिर्फ धर्म की भाषा को चलाता है, रिलीजन टॉक्स, तो जब मैं आपको और एक बताऊंगा कि लोग बोलते ना, प्रभु ने ऐसा बोला, प्रभु ने वैसा दिखाया, प्रभु है, कि एक आत्मिक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज। बराबर। परंतु पवित्र आत्मा क्या वहां है, ये आपके जीवन चरित्र के हिसाब से ठहराया जाएगा। आपके जीवन जीने के तरीके से, आप सौदा कैसे करते हो बाजार में, आप लोगों के बीच संबंध कैसे रखते हो, ये आपके जीवन पद्धति से सिद्ध होता है कि आप आत्मिक हैं या आप आत्मिक का दिखावा करते हैं। इसीलिए इसका अभ्यास होना जरूरी है। और सबसे खुशी की बात यह है ना कि जिसको परमेश्वर, देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा सा अलग है, हटके है, परंतु उसका मुझे गलत मत समझना, उसका थोड़ा सा सही, हम उसका संदर्भ जो कॉन्टेक्स्ट है हम बता रहे हैं। देखो भाई, एक नशेबाज से पूछो कि भाई आप पीते क्यों, उसको मालूम है कि जब पीना जो है, शराब कड़वी होती है, पर उसको लुफ्त है नशे से, शराब से नहीं है।
हाँ, और उसको लुत्फ क्या है कि हाँ, उसकी चाह क्या की है, नशे से है। नशे ओके, से। सो हाँ, नशे से है, और इसीलिए वो हर चीज को छोड़ के उस नशे के पीछे जाता है। वैसा ही हमें परमेश्वर की जो समझ है ना, समझ, हम्म। ज्ञान अलग बात, समझ अलग बात है। ज्ञान प्राप्ति हम पुस्तक पढ़ के, बाइबल पढ़ के, टीचिंग लेके सब कर सकते हैं, पर उस जो विचार करता है, जो पवित्र आत्मा हमें विचार की शक्ति देता है, विचार जो करता है, फिर परमेश्वर समझ में आने लगता है। और जो परमेश्वर की समझ जिसको आने लगे ना, फिर वो परमेश्वर में, एक बहुत अच्छा शब्द है, हम्म। मस्त, मस्त मस्त ओहो। रहता है। तो इंग्लिश में भजन संहिता उसके पहले अध्याय में इंग्लिश का शब्द बहुत अच्छा है, जो हु इज डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द ऑफ द लॉर्ड डे लॉर्ड। एंड, डिलाइट, डिलाइट। तो ये जो शब्द है हिंदी में अलग आया है, ओके, परंतु उसका अर्थ है कि जो मस्त है, तो मेरा मन जो है उसमें रमना चाहिए। वो हम्म। इतनी गहराई से रम गया है कि अब मुझे कहीं प्रार्थना सभा की आवश्यकता नहीं है, मुझे राइट। भक्ति सभा की आवश्यकता नहीं है। बस मैं जहां पर भी हूं, प्रार्थनाएं मेरे, मैं परमेश्वर से वार्तालाप करता जा रहा हूं, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहा हूं, और मेरा मन जो है बिगर संगीत के भी परमेश्वर में खुश है। क्या बात है, क्या बात है सर, आपने तो मुझे खुश कर दिया सर। नहीं, बड़ी अच्छी बात तो कही सर, बड़ी अच्छी बात कही। इस पे सर मुझे एक अच्छा सा वर्स मुझे याद आया, मैं पढ़ देता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तिका 90वें पाठ की 24वीं आयत, जिसपे आपने कहा ना कि जो प्राउड होते हैं, जब हम परमेश्वर के हाँ, लिए जो प्राउड होते हैं, उस पे बहुत अच्छा वचन है। परंतु जो घमंड करे वह इसी हाँ, बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। जो आपने समझ की बात कही ना, वही। हाँ, हाँ, कि जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता से काम करता हूँ, क्योंकि मैं हाँ, इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, हाँ। तो 9:24, ये यिर्मयाह 9:24। बहुत अच्छी बात है। देखो, जो मसीहत है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो वो गड़बड़ से या बहुत उथलता से करने वाली बात हम्म। नहीं है। हम्म। हम्म। इसमें संयम चाहिए। देखो, दुख, खुशी, दुख, दर्द, इन सारी बातों में से गुजरना आवश्यक है, क्योंकि देखो, ज्ञान जो है, ज्ञान दो बातों से आती है। एक है ज्ञान प्राप्ति से, और एक है अनुभव प्राप्ति से। हम्म। तो जो अनुभव से जाता है, वो परमेश्वर को एक भली भांति गहराई से पहचानने हम्म। लगता है। हम्म। हम्म। इसलिए मेरा अनुरोध है सारे प्रेक्षकों से कि जब भी दुख आए, ये मत समझना कि शैतान आप पे हावी है या कठिनाई है। हाँ, ये मत समझना, क्योंकि परमेश्वर आपको उस दुख में भी आपको वो अपना प्रकटीकरण दे रहा है, अपने बारे में समझ दे रहा है। आमेन। आमेन। तो जब हम परमेश्वर की देखो, मैं ये बात कहूंगा, फिर अपन समाप्त करेंगे। देखो, जब हम कहते हैं परमेश्वर, 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 फिर सवाल है कि परमेश्वर कहाँ से आया, किसने पैदा किया, उसकी वंशावली क्या है। तो ये परमेश्वर की के बारे में जो वार्तालाप है, या जो हम कहते हैं बहस, बहस जिसको हम कहते हैं, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट जिसको कहेंगे, बहस जो है, वो कुल किन मुद्दों में होती है। और एक है कि परमेश्वर है, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। ओके, तो हम्म। एक है कि किस पूरे संसार में, दैट इज यूनिवर्सल बिलीफ आर्ग्यूमेंट, कि संसार में लोग क्या सोचते हैं, सर्वसाधारण लोग क्या सोचते हैं परमेश्वर। तो हम्म। वो एक हम्म। बहस का हम्म। भाग। दूसरा भाग है कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब है कि पूरे संसार के जो हम निर्मिति को देख के, या पूरे सृष्टि को देख के, हम उस पर से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं कि इस सृष्टि अगर इतनी व्यवस्था है, तो उसके पीछे जरूर एक बुद्धि, महाबुद्धिजीवी काम कर रहा होगा,
तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर दूसरा है आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि अगर हम कहते हैं वास्तविक, तो वास्तविक क्या है? वास्तविक कौन है? क्या ईश्वर वास्तविक है? तो ये वास्तविकता की जो अभ्यास है उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वहाँ से हम बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड सो ऐसे बहुत सारे भाग हैं, जैसे-जैसे हम अभ्यास करते जाएँगे, वैसे-वैसे हम गहराई में उतरते जाएँगे और फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना आप डूबोगे उतनी गहराई है। Yes, और तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अगर मेरी समाप्ति हो जाएगी, पर परमेश्वर के ज्ञान की समाप्ति कभी नहीं नहीं होगी। होगी। भाई ना, आपको क्या लगा? काफ़ी अच्छा, मैं बस वो 11 पॉइंट्स की वेट करूँगा सर, वो 11 जो खंडों की जो आपने बात की है, उसकी मैं अभी बहुत उत्सुकता से वेट करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने भी ये प्रोग्राम को काफ़ी एन्जॉय किया होगा। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो पास्टर साहब ने जो बात की है, उसको ऊपर से बहुत अच्छी बात कही, उसमें मत उड़ा दीजिएगा। ये इस ये एपिसोड को एक बार फिर से देखिएगा, शांति से देखिएगा। और अगले एपिसोड तक आप अपनी मानसिकता से पूरी मानसिकता से आप रेडी होइए। आपके जो भी सवालात हैं उसे कमेंट्स में डालिएगा या आप हमें ईमेल कर सकते हैं readytosakshi@gmail.com। और अगले हफ्ते हम फिर आएँगे एक नया एपिसोड के साथ और तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे। एंड पास्टर साहब, थैंक यू अगेन आपके थैंक यू। समय के लिए और फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।